What is up? I hope you will happy. In this video we are going to learn very new topic. एक्चुअली आज के टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि जो गांव होते हैं उनमें जो कुछ कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं या फिर जो जैसे मान लीजिए खाद यूज किया जाता है, किसान जो बैलगाड़ी यूज करते हैं, गोबर यूज करते हैं, खेती में जो चारा डाला जाता है, झोपड़पट्टियां होती है, उन सभी का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब पता नहीं होता है और ये डिटेल्स हम लोगों के पास होनी जरूरी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड हियर, एक्चुअली हमारा पहला वर्ड आ रहा है पगडंडी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये पगडंडी है जो जंगल के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं पगडंडी। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैक। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैक। ट्रैक मतलब होता है पगडंडी। अब ट्रक ना बोल दीजिएगा, क्या है वो? ट्रैक। ट्रैक मतलब होता है पगडंडी। क्या होता है? पगडंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चारा। जो हम जानवरों को क्या देते हैं, गाँव में चारा खिलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हैंड में, ये क्या आप लोगों का? फुडर। क्या है आप लोगों का? ये फुडर। ठीक है, तो फुडर मीन क्या होता है? चारा, जिसे जानवर खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मिट्टी का घर। मिट्टी का घर जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग मड हाउस। क्या बोलते हैं? मड हाउस। ठीक है, हाउस मतलब घर होता है, और आप क्ले हाउस भी बोल सकते हो। जैसे क्ले यानी होता है मिट्टी। ठीक है, तो मड हाउस बोल सकते हो या तो फिर आप इसे क्ले हाउस भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, खेत। खेत आप सभी को पता होगा कि खेत होता है जहां पे फसल लगाई जाती है और खेत में हम लोग फसल को रखते हैं और वहीं से हम लोग अनाज लेकर के आते हैं। ठीक है, तो खेत को हम बोलते हैं या तो फार्म बोल सकते हो आप, या तो बोल सकते हो आप फील्ड। दोनों का मीनिंग सेम है, बोथ आर द मीनिंग आर करेक्ट। ओके, चलिए सो नेक्स्ट वर्ड, अंधविश्वास। क्या होता है? गांव में सबसे ज्यादा होता है अंधविश्वास। लोग भूत प्रेत चुड़ैल डकैत सभी के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंधविश्वास, तो अंधविश्वास का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। अंधविश्वास को बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास और ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। ठीक है, तो ब्लाइंड फेथ मतलब क्या हो जाएगा? अंधा विश्वास। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अंधविश्वास। देखिए आप लोग यहाँ पर खोपड़ी देख सकते हो, जहां पे आप लोगों को अंधविश्वास दिखेगा जो आपको डराएगा ऐसे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बैलगाड़ी, जिसमें बैलों को बांधते हैं हम लोग और वो चलाते हैं, या एक प्रकार से बात कर सकते हैं पहले के जमाने में ये ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता था। शादी में बारात भी इसी से जाया करती थी, बट अभी क्या होता है, घोड़े से बारात जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं बकल कार्ट। क्या बोलते हैं? बुल कार्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है पंचायत। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सारी जगहों पे पंचायत लगी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम इसे पंचायत भी बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, पंचायत भी बोलते हैं या फिर जॉरी बोलते हैं। ठीक है, जॉरी या फिर पंचायत। ट्राई टू स्पीक, लुक एट हियर। ओके, पंचायत। पंचायत मीन पंचायत ही होता है। जहां पे पहले क्या होता था, पेड़ों के नीचे पंचायत लगती थी, बट अब हर एक गांव में पंचायत भवन बना दिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड, किसान। जो क्या होता है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इट इज अ वेरी आई मीन की फार्मर इज अ वीआईपी पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। ओके, फार्मर क्या है? एक प्रकार से वीआईपी पर्सन है। तो फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। किसान को क्या बोलेंगे? फार्मर। ओके, नेक्स्ट है बढ़ई। बढ़ई क्या होता है? जो लकड़ी के आइटम्स बनाता है, लाइक दरवाजे हो गए, अलमारी हो गई। ठीक है, ये सारे आइटम्स जो बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कारपेंटर। अब ये ना समझिए कि कार को पेंट करने वाले आदमी को कारपेंटर बोला जाता है। नो, इट इज अ रॉन्ग। ओके, कारपेंटर इज मीन हु मेड द आइटम्स ऑफ वुड। ओके, जो लकड़ी के आइटम्स बनाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है लोहार। जो लोहे के आइटम्स बनाता है, जैसे लाइक हो गया आपका कुदाली, पावड़ा। ठीक है, और भी कुछ घरों में उपयोग आने वाली वस्तुएं बना करके देता है, तो वो होता है लोहार। लोहार क्या काम करता है? लोहे के आइटम्स आप लोगों को बना करके देता है। क्या करता है? लोहे के आइटम्स आप लोगों को बना करके देता है। अब लोहे के आइटम बनाने वाले को क्या बोलेंगे? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है काला काम करने वाला, ये ना समझिएगा। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहे के ऊपर कारीगरी करने वाले आदमी को आप लोग बोलते हैं लोहार या फिर ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है? लोहार, जो लोहे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके उसका शेप साइज चेंज करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मोची। मोची क्या करता है? देखो भाई साहब, ये क्या कर रहा है, पहले तो इसको देख लेते हैं ये कर क्या रहा है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है ये भाई साहब, ये जूते सिल रहा है। जूते सिलने वाले को बोलते हैं मोची। या फिर आप समझ सकते हो कि जो जूते को पॉलिश करते हैं, जूते को जैसे खराब हो गया जूता आपका, फट गया है, उसे रिपेयर करने का जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं मोची, जिसको बोलते हैं कॉबलर। क्या बोलते हैं? कॉबलर। ठीक है, कॉबलर मतलब होता है मोची। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने, चरवाहा। जो भैंस चराता है या फिर भेड़ चराता है उसको हम लोग बोलते हैं चरवाहा, जिसको बोलते हैं शिपर्ड। क्या बोलते हैं? शिपर्ड। शिपर्ड मतलब होता है चरवाहा, जो जानवर चराने का काम करता है। अब ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे गाय चराने वाला अलग होता है आप लोगों का, भैंस चराने वाला अलग होता है, बकरियां चराने वाला अलग होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो चरवाहा होगा उसके लिए हम मीनिंग यूज करेंगे शेपर्ड। शेपर्ड मतलब क्या होता है? चरवाहा। चलिए, सो लुक एट हियर। नेक्स्ट, चारागाह। चारागाह वो प्लेस होता है जहां पे जानवर को चरने के लिए भेजा जाता है, जैसे हम बोलेंगे मिडो। मिडो मतलब होता है चरवाहा। ठीक, चारागाह जहां पे चारा वगैरह होता है। तो हर एक गांव में ये प्लेस डिसाइड करके रखा जाता है जहां पे क्या होता है, चारा चरने के लिए जानवरों को छोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं चारागाह। ठीक, सो नेक्स्ट, तालाब। तालाब मतलब क्या होता है? पॉन्ड। जहां पे गांव में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी रिजर्वायर बनाए जाते हैं वाटर को रिजर्व करने के लिए या फिर वाटर को सेव करने के लिए, जिसका फिर पानी बाद में खेतों की सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। ओके, फॉर्म्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द विलेजर्स। सो तालाब को हम बोलते हैं पॉन्ड, जो एक छोटा रिजर्वायर होता है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट वर्ड है पोखरा। ये पोखरा क्या होता है, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, इट इज वेरी awkward for you, या आप लोगों के लिए थोड़ा awkward लगेगा, but it is not a awkward word. Okay, we should know what is this meaning of this word right now. So इसको बोलते हैं पडल। पडल मतलब होता है पोखरा। ये क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे पत्ते वत्ते का ऐसा जगह होता है जहां पे पानी स्टोर हो जाता है बरसात का। तो बारिश का पानी जहां पर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं पोखरा। क्या बोलते हैं? पोखरा या फिर पडल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनाज। अनाज यानी होता है ग्रेन। बहुत सारे गांव में अनाज मिलते हैं आपको, दालें मिल जाएंगी, चना मिल जाएगा, ग्रेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको दाल्स मिल जाएंगी। तो ये सारे जितने भी आइटम्स होते हैं ये सारे के सारे आपको विलेजेस में मिलते हैं। ठीक है, तो ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को बाकी अदर आइटम्स मिल जाते हैं, राइस मिल जाता है, ठीक है, व्हीट मिल जाता है। तो ये सारे जो आइटम्स होते हैं ये ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। क्या की कैटेगरी में आते हैं? ग्रेन्स की कैटेगरी में। और ग्रेन्स को क्या बोला जाता है? अनाज हिंदी में। और अनाज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेन। ओके, गॉट इट? ओके, अब हल। हल क्या होता है? एक प्रकार से आप लोग जिससे खेती करते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, जिससे खेती करते हैं, ये इस टाइप की डिजाइन का होता है। ठीक है, अब हल को क्या बोला जाता है? प्लॉग। प्लॉग मतलब होता है हल, जिससे खेती करा जाता है। अभी तो बहुत ज्यादा मॉडर्न एरिया आ गया है, सो वी आर यूजिंग ट्रैक्टर्स। ओके, हम लोग ट्रैक्टर्स का यूज कर रहे हैं, रोटावेटर का यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग हार्वेस्टर का यूज करते हैं। तो ये सब चेंजेस होने लगा है बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न लाइफ। ओके, हम लोग मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट बात आता है जमींदार। जमींदार कौन होता है? जो जिसके पास में बहुत सारी जमीन होती है और जो किराए पर देता है जमीन। किराए पर कैसे देता है? मान लीजिए उसे खेती करके आप दोगे और वो आपको उसके बदले में पैसा देगा, लगान लेगा आपसे। ठीक है, चलिए, तो जमींदार को क्या बोलोगे? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। क्या बोला जाता है? जमींदार। जमींदार कौन होता है? जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। अब देखो हरियाली, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर बहुत सारी हरियाली है। देखिए कितना ग्रीन एरिया है राइट नाउ। सो इस ग्रीन एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीनरी। क्या बोलते हैं? ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब होता है हरियाली। ओके, चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने चूल्हा। ये तो सभी को पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस वर्ड। ओके, गैस फायर। गैस फायर मतलब होता है चूल्हा, जिसमें लकड़ियां डाल करके खाना पकाया जाता है। आजकल क्या हो गया है, गैस से खाना पक रहा है, बट पहले के जमाने में क्या होता था? चूल्हे में खाना बनता था, गैस फायर में खाना बनता था। किसमें खाना बनता था? गैस फायर में। अभी भी गांव में गैस फायर में खाना बनाया जाता है। ओके, तो ये क्या होता है? गैस फायर मतलब होता है चूल्हा। आपका क्या होता है? चूल्हा। चूल्हे में लकड़ियां डाला जाता है, देन उससे खाना पकता है। आप देख सकते हो डायग्राम में। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है कोयला। नेक्स्ट वर्ड है कोयला, चारकोल। चारकोल मास्क बहुत ज्यादा लगाते हैं आप लोग। क्या होता है? वो ब्लैक होता है, और वैसे ही कोयला भी क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, तो आप चारकोल लगा रहे हो तो इसका मतलब ये समझो कि आप कोयले का मास्क लगा रहे हो। ठीक है, तो कोयला, कोयला को इंग्लिश में बोला जाता है चारकोल। चारकोल मीन कोयला। चलिए, नेक्स्ट वर्ड, खेती का काम। अब खेती का काम क्या होता है? एग्रीकल्चर वर्क। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती बाड़ी वाला। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वर्क मतलब क्या होगा? खेती का काम। सो डू यू लाइक टू डू एग्रीकल्चर वर्क? यस, आई लाइक टू डू एग्रीकल्चर वर्क। ओके, चलिए, नेक्स्ट देखो फसल। फसल को बोला जाता है क्रॉप। इस टाइप से फसल दिखती है। जिन लोगों को नहीं देखा है आज तक, फसल के बारे में नहीं जानते हो, तो देख लो अभी। ठीक है, कैसे दिखती है फसल। तो फसल क्या होता है? जहां पर अनाज होता है, तो ये देखो इस टाइप से होता है। ठीक, तो फसल को बोला जाता है क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है फसल, फिर बाद में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ओके,
सो लोक कला, लोक कला क्या होता है, गांव में कुछ कुछ ऐसे डिजाइन बनाई जाती है, जैसे दीवार पर हो गया या फिर बात कर ले कोई चौराहे पर हो गया, तो इसको बोला जाता है फॉल कार्ड। क्या बोला जाता है, फॉल कार्ड। फॉल कार्ड मतलब क्या होता है, लोक कला। क्या होता है, लोक कला। अगला वर्ड है इष्ट देव। इष्ट देव मतलब क्या होता है, जो आपके पूजनीय देवता हैं, जिनकी आप पूजा करते हो, ठीक है। एज लाइक योर फेवरेट गॉड बोल सकते हो आप, या जिनको आप वर्शिप करते हो जिनका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी गॉडेस हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, ओके। तो ऐसे इनको बोलते हैं डैटी। डैटी मतलब होता है इष्ट देव, ठीक। और अगर हम बात करें गॉड किसको बोलते हैं, गॉड मीन होता है भगवान, ठीक है। क्या होता है, भगवान। चलिए, सो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड रहा आपके सामने अनपढ़। अनपढ़ को क्या बोलोगे, इडियट, नो। गंवार, नहीं, ये भी रॉन्ग है। देखिए, अगर आपका वर्ड आ रहा है गवार, क्या आ रहा है, गवार, तो गवार को इंग्लिश में बोला जाता है रस्टिक। क्या बोलते हैं डियर मेंबर, रस्टिक। रस्टिक मतलब होता है गांव का गवार, ठीक है। लॉट मतलब होता है गली का गुंडा, गुन मतलब होता है गुंडा, ठीक। लेकिन यहाँ बात आ रही है अनपढ़ के बारे में। तो इलिटरेट, इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, जिन्हें साइन करना तक नहीं आता है। क्या, साइन करना तक नहीं आता, तो उनको बोलते हैं अनपढ़, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब क्या होता है, अनपढ़। ट्राई टू स्पीक, more you learn, so more, if you want to more learning, so you have to more than speak, okay. It is very simple concept. More you speak, more you learn. No speaking, no learning. It is very simple concept, okay. Next word है गोबर। अब देखो, सब लोगों को थोड़ा सा अकवर्ड लगता है यार कि गोबर है, पैर खराब हो जाएंगे, जूते खराब हो जाएंगे। तो क्या होता है, काउडंग। काउडंग, डंग मतलब क्या होता है, गोबर। काउडंग मतलब क्या होता है आप लोगों का, गोबर। तो गोबर का क्या करते हैं, पहले के लोग घर की छपाई वगैरह करने के लिए यूज करते थे। फिर इसका कुछ कुछ ईंधन के भी रूप में उपयोग किया जाता था। सो ये बहुत अच्छा माना जाता है, कई कई जगह पे ये बिकता भी है, ठीक है। धार्मिक स्थलों में इसे बेचा भी जाता है। तो गोबर को क्या बोला जाता है, काउडंग। काउडंग मतलब क्या होता है, गाय का गोबर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखो, हाट बाजार। गांव में क्या होता है, एकदम से बड़ा मार्केट नहीं होता है, तो वहां पे क्या लगता है, हाट लगता है। वीक में एक बार ही लगता है, लेकिन उसे हम बोलते हैं हाट या मार्केट बोल सकते हो। तो वो मार्केट प्लेस होता है, जहाँ पे कुछ कुछ दुकानें लगी होती है, देख सकते हो आप। यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, दिस इज द हाट, ओके। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों की दुकान लगी हुई है, तो इसे आप बोलोगे मार्केट प्लेस। जहाँ पे मार्केट लगता है उस प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट प्लेस, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है सील बट्टा। ये बहुत सारे लोग अगर घर जाते होंगे, गांव जाते होंगे, तो देखने मिल जाता है। आजकल तो मिक्सियां आ गई हैं, जिसमें ये सभी का यूज नहीं किया जाता। बट क्या होता है, सील बट्टा जो होता है उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन मतलब होता है सिल बट्टा, ठीक है। जहां पे पीसने का काम करते हैं, जैसे आजकल ग्राइंडर काम करता है ना, एज लाइक आपका ग्राइंडिंग स्टोन होता था पहले, ठीक है। तो ग्राइंडिंग स्टोन अभी भी आपको देखने मिल जाएगा गाँव में, पहले भी था, अभी भी है। नाउअडे इट इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर ऑल द वुमेन्स, ओके। वुमेन्स के लिए अनकंफर्टेबल है आज के जमाने में, ठीक है। अब ये होता है परंपरागत। परंपरागत मतलब क्या होता है, एक जो गांव की परंपरा चली आ रही है उस टाइप से, जैसे, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल, ओके। तो उन लोगों का कुछ ट्रेडिशनल कुछ अलग है, और सिटी लाइफ वालों का कुछ ट्रेडिशनल अलग है। आई एम नॉट कंपेरिजन सिटी एंड विलेज लाइफ, बिकॉज दिस इज वेरी डिबेटिंग टॉपिक, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंपेरिजन, ओके। तो परंपरागत को बोलते हैं ट्रेडिशनल। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल, ओके। इसके बाद आता है मवेशी। मवेशी मतलब होता है कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी। जहां पे मवेशी बाजार लगता है, बहुत सारे मवेशियों को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं कैटल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को बोला जाता है क्ले पॉट्स। क्ले मतलब होता है मिट्टी, और पॉट्स मतलब होता है उसके बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन को बोलेंगे क्ले पॉट्स। क्या बोलेंगे, क्ले पॉट्स। देख सकते हो इस टाइप से घड़े बनाए जाते हैं, जिसमें पानी ठंडा रहता है, एज लाइक अ फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, ओके। सेम लाइक अ रेफ्रिजरेटर। सो क्ले पॉट्स क्या होते हैं, आप लोगों के मिट्टी के बर्तन। तो ट्राई टू स्पीक, बोल के देखो, क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है भूसा। भूसा क्या होता है, अनजान हो, यू डोंट नो व्हाट इज भूसा। तो ये भूसा क्या होता है, जो आपका गेहूं है उसका जो आपने हार्वेस्टिंग किया, उसको जब आपने पिसवा लिया, तो उसके बाद में क्या होता है, छोटे छोटे वो बना लेते हैं, यानी उसकी कटिंग कर लेते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूसा। स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, भूसा। क्या होता है, भूसा। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, भूसा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है खाद। खाद क्या होता है, ये पेड़ पौधों को, या फिर आप लोग बात करें कि फील्ड्स में आपके जो लगे हुए हैं, फसल जो लगी हुई है, उसके लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ऐसे कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है, उसमें केंचुआ मिलाया जाता है, और उससे एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बनाया जाता है जिससे बहुत बेटर हो जाए वो, किसके लिए, ऑल द प्लांट्स के लिए, सारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये एकदम नेचुरल होता है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब होता है खाद, ठीक। चलिए,
नेक्स्ट, सो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे वर्ड समझ आए होंगे एंड सारे वर्ड से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। सो टिल देन चक्कर में कोई भी नहीं है हमारे टक्कर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।